एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक कच्चा घर, एक बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे। हरिहर ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा कम ही मिलता था। कभी बारिश धोखा दे जाती, कभी फसल में कीड़े लग जाते, तो कभी साहूकार ब्याज बढ़ा देता। हरिहर रोज सुबह खेत में हल चलाते हुए आसमान की तरफ देखता और मन ही मन कहता, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? रात को बच्चों को सूखी रोटी खाते देखकर उसका दिल भर आता, लेकिन वो अपने आंसू किसी को दिखाता नहीं था। हरिहर के गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक दिन एक साधु आकर रहने लगा। लंबी जटाएं, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी शांति। गांव वालों ने सुना कि वो साधु बहुत ज्ञानी है, लेकिन कुछ मांगता नहीं, न भोजन न धन। एक दिन जब हरिहर लकड़ियां लेने जंगल गया तो उसकी मुलाकात उसी साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों किसान, चेहरा इतना उदास क्यों है? हरिहर पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दुख खोल बैठा। हरिहर बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं ईमानदार हूं, फिर भी दुख ही दुख मिलता है। क्या ईमानदारी गलती है? साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं किसान, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, लेकिन दुख का कारण सिर्फ गरीबी नहीं, सोच भी होती है। हरिहर को साधु की बात समझ नहीं आई। अगले दिन साधु ने हरिहर से कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले जंगल आ जाना। हरिहर उलझन में था, लेकिन फिर भी तय समय पर पहुंच गया। साधु ने उसे एक भारी पत्थर दिखाया और कहा, इसे उठाकर 10 कदम चलो। हरिहर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन 5 कदम बाद ही पत्थर गिर गया। साधु बोला, अब इस पत्थर को रोज उठाना, जब यह हल्का लगने लगे तब मेरे पास आना। हरिहर रोज पत्थर उठाने लगा। पहले दिन मुश्किल, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन थकान, लेकिन हरिहर ने हार नहीं मानी। 15 दिन बाद वही पत्थर उसे हल्का लगने लगा। वो साधु के पास गया और बोला, महाराज, पत्थर अब हल्का लगने लगा है। साधु मुस्कुराया, न पत्थर बदला न दुनिया, बदला है सिर्फ तुम्हारा सामर्थ्य। साधु ने कहा, गरीबी बाहर नहीं भीतर होती है। जो मेहनत से डरता है, जो सीखना नहीं चाहता, वही गरीब रहता है। साधु ने हरिहर को खेती के नए तरीके बताए, फसल बदलने की समझ, पानी का सही उपयोग, मेहनत के साथ बुद्धि का प्रयोग। हरिहर पहली बार समझ रहा था कि वो सिर्फ मेहनत करता था, सीखता नहीं था। हरिहर ने साधु की बातों पर अमल किया। इस बार उसने आधे खेत में नई फसल बोई, पानी बचाया और खुद मेहनत की जगह मजदूरों पर निर्भर नहीं रहा। गांव वाले हंसते थे, इतना सोचने से क्या होगा, लेकिन हरिहर शांत था। मौसम ने फिर धोखा दिया, आधी फसल खराब हो गई। सीता रोने लगी, अब क्या होगा? हरिहर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हम डरेंगे नहीं। साधु ने कहा था, हार तभी होती है जब हम रुक जाते हैं। कुछ महीनों बाद वही आधी फसल बाजार में अच्छे दाम पर बिकी। हरिहर ने साहूकार का कर्ज चुकाया, बच्चों के लिए किताबें खरीदी, मां की दवा ली, घर में पहली बार सुकून आया। हरिहर साधु को धन्यवाद देने गया। साधु बोला, याद रखना किसान, धन बाहर से नहीं भीतर से आता है। धैर्य, मेहनत और सही सोच, यही असली साधना है। इतना कहकर साधु जंगल में लुप्त हो गया। आज हरिहर गांव का सम्मानित किसान है। वो दूसरों को भी सिखाता है। वो कहता है, मुझे साधु ने सोना नहीं दिया, मुझे खुद पर भरोसा दिया। गरीबी हालात से नहीं, सोच से आती है। धैर्य सबसे बड़ी साधना है। मेहनत के साथ समझ हो तो भाग्य भी बदलता है। सच्चा गुरु रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद होता है।